नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स ब्रेक फ्री कॉलर शो। मैं हूं पल्लवी। इंडियन मार्केट्स की आज देखा जाए तो पूरा दिन टाइट रेंज में ही कारोबार होते हुए दिखा। कारोबारी सत्र में निफ्टी 1800 के स्तर पर टिकने की कोशिश जरूर की, लेकिन कारोबार खत्म होने पर निफ्टी 1800 के नीचे ही बंद हुआ। मिड कैप्स और स्मॉल कैप शेयरों में आज भी दबाव देखने को मिला। क्लोजिंग पर सेंसेक्स ऑलमोस्ट 12 अंक, निफ्टी 13 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ। सेक्टोरल बेसिस पर बात करें तो ऑटो, मेटल, रियल्टी शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली। वहीं टेलीकॉम शेयरों में आज अच्छा रुझान था। टेलीकॉम इंडेक्स को छोड़ दिया जाए तो बीएससी के सभी सेक्टोरल इंडाइसेस आज लाल निशान में ही क्लोज हुए। एफआईएस और डीआईएस का अगर करें तो आज ऑलमोस्ट 6.5 करोड़ की बिकवाली एफआईएस की तरफ से कैश में दिखी। वहीं डीआईएस ने भी कैश में ऑलमोस्ट 3 करोड़ की बिकवाली की। हमारे साथ आज के एक्सपर्ट ब्रजेश सिंह मौजूद हैं। ब्रजेश, वेरी गुड इवनिंग। अगर देखा जाए तो रिजल्ट्स जो आज बड़े कंपनीज के आए, खासतौर पर टाटा मोटर्स, इनसे मार्केट का रुख काफी देखने को मिला। अदरवाइज एक टाइट रेंज ही थी। कल की ओपनिंग कैसी देखते हैं आप? गुड इवनिंग पल्लवी जी। देखिए, मेरा रुझान ऐसा है कि पहले तो बाई ऑन डिप की स्ट्रेटेजी लेके चलेंगे ऑन अ मीडियम टर्म होराइजन, जब तक 8600 ब्रेक नहीं करता है। बट फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम, एक हफ्ते के लिहाज से अगर मैं बोलूं तो मेरा मानना यह है कि लगभग 8825 से 8835 का जो दायरा है वो एक रेजिस्टेंस की तरह प्ले कर रहा है। और एज सून एज निफ्टी जब 8805 या 8810 के आसपास में आता है तो वहां से बिकवाली देखने को मिलती है। वेरेज अगर हम आवली चार्ट्स देखें तो एक बहुत नैरो रेंज में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं विद गिविंग अ नेगेटिव डाइवर्जन ऑन एन ऑक्सीलेशन। सो दैट इंडिकेट्स दैट कि हो सकता है कि एक बार हम 8710 8720 का लेवल टच करें एक 2 से 4 ट्रेडिंग सेशन में। तो अगर किसी का वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए अगर ट्रेडिंग करना है, एग्रेसिव अगर ट्रेडर्स हैं, तो आप 8825 का स्टॉप लॉस लेके एक बार निफ्टी को बेच सकते हैं अगर निफ्टी एक बार 8800 के आसपास ट्रेड करता है। बट वेयर अगर किसी का मीडियम टर्म व्यू है तो फिर भी मैं यही कहूंगा कि बाय ऑन डिप की आप स्ट्रेटेजी लेके चले जब तक निफ्टी 8600 ब्रेक नहीं करता है। चलिए, अब दर्शकों के सवाल शामिल करेंगे। एक बार तरीका आपको बता दें, अगर आप हॉट स्टॉक्स में सवाल पूछना चाहते हैं, आप हमारे टोल फ्री नंबर्स पर या फिर लैंडलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पर सवाल पूछने का तरीका वही है, आपको अपना स्टॉक का नाम मेंशन करना है, किस भाव पर आपने खरीदा है मेंशन करें और भेज दें। टोल फ्री नंबर नोट करें 180018033535। साथ ही लैंडलाइन नंबर भी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। फेसबुक के जी बिजनेस ऑनलाइन पेज पर जाकर भी अपनी क्वेरी आप पोस्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहला सवाल है महेश का, पुणे से। एपटेक को लेकर इनका क्वेश्चन है। 1200 शेयर्स हैं जो कि 196 के स्तर पर लिए हुए हैं। क्या सलाह रहेगी आपकी ब्रजेश? एपटेक में अभी क्या करना चाहिए? अच्छा खासा मुनाफा इनको हो रहा है, 250 रुपए के आसपास ये स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दी है। हालांकि आज थोड़ा दबाव दिखा ओवरऑल मार्केट के अंदर। देखिए, आज के सत्र में अगर हम देखें तो लगभग 250 रुपए के आसपास का एक 50 वीक टॉप इसने बनाया है। अगर शॉर्ट टर्म व्यू लेके चल रहे हैं तो पहले सुझाव तो ये रहेगा कि थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुक कर लें मौजूदा स्तर के आसपास में, और ट्रेलिंग स्टॉप बताओ 220 रुपए के आसपास का रखें। मुझे लगता है कि ट्रेंड अप है, डेली एज वेल एज वीकली चार्ट दोनों में ही अपवर्ड ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। तो एक शॉर्ट टर्म के लिए से 285 का टारगेट निकल के आ रहा है। और अगर इनका व्यू थोड़ा मीडियम टर्म होराइजन है, 9 से 12 महीने के लिए अगर व्यू लेके चल रहे हैं तो चार्ट के अनुसार लगभग 340 तक के भी टारगेट निकल के आ रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि इनका व्यू कौन सा है। चलिए, तो आप कितना समय इसे दे सकते हैं उस पर आपको क्लोजली वॉच करना होगा। फिलहाल होल्ड करने की सलाह है। ऑलमोस्ट 240 रुपए के आसपास इसकी क्लोजिंग रही है। अगला सवाल है अंजनी का, कोलकाता से। फेडरल बैंक को लेकर ऑलमोस्ट 150 शेयर है जो कि 56 के लेवल्स पे, इनफैक्ट 156 के लेवल्स पे है। काफी नुकसान इनको हो रहा है। 83 आज की क्लोजिंग रही है। क्या करना चाहिए अभी फेडरल बैंक के अंदर? पल्लवी जी, क्या रेट आपने कहा? किस रेट पे बाइंग? 156 जी। ओके, देखिए ओवरऑल ट्रेंड अगर देखूं तो डेली एज वेल एज वीकली चार्ट में दोनों में ही अपवर्ड ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। हालांकि वीकली चार्ट में तो एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन हुआ है। डीपर सपोर्ट्स की मैं बात करता हूं तो लगभग 65 रुपए और 68 रुपए आ रहा है। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात करता हूं तो 75 रुपए का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बोल के चलूंगा, क्योंकि 156 के भाव में ने लिया। तो अगर इनकेस अगर 75 ब्रेक करा तो एक बार निकल जाए। लेकिन ट्रेंड क्योंकि अप है तो मुझे ऐसा लगता है कि एक इनको लगभग 95 से 100 रुपए का भाव इनको एक मीडियम टर्म में जरूर देखने को मिलेगा। तो वहां अपना ये लॉस बुक कर सकती हैं।
चलिए अगला सवाल शामिल करते हैं। भारत का मुंबई से है और इनका सवाल मेटल स्टॉक्स में से हिंडाल्को को लेकर है। ऑलमोस्ट 450 शेयर जो कि 185 के स्तर पर लिए हुए हैं। मेटल स्टॉक्स में एक अच्छा रन अप दिखा है और इनकी शायद खरीद हाल फिलहाल की है क्योंकि उसके आसपास ही स्टॉक ने आज क्लोजिंग दी है। इन लेवल्स पर अभी स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए? 185 पर खरीदा, 187 आज की क्लोजिंग है। देखिए पल्लवी, एक्चुअली अगर चार्ट को देखा जाए तो लगभग 60 रुपए से जो रैली फरवरी मार्च का जो लो बना था वहां से जो रैली पकड़ी वो एक वन वे स्विंग पकड़ा हुआ है स्टॉक में। हालांकि बहुत ऊपरी स्तर पे इनकी बाइंग हुई है, तो इमीडिएट बेसिस पे इनके लिए सलाह यही रहेगी कि 175 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के चलें। एनी हाउ अगर 175 ब्रेक करता है स्टॉक हैज अ पोटेंशियल ऑफ गोइंग डाउन ऑल द वे टू 155 158 जोन, तो 175 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलें। ऊपर में 195 198 का जोन है, एक रेजिस्टेंस की तरह प्ले करेगा, तो शॉर्ट टर्म का व्यू अगर लेके चले तो वहां पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर उनका व्यू थोड़ा सा उससे बड़ा है, 3 से 4 महीने के लिहाज से अगर वो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर उसका टारगेट 225 रुपए का आता है, बट दोनों के लिए स्टॉप लॉस है वो 175 का रहेगा। ऑलराइट, अगला सवाल है संजय का, महाराष्ट्र से। इन्होंने व्हाट्सएप किया है, मार्क्सन्स फार्मा को लेकर जानना चाह रहे हैं। ऑलमोस्ट 200 शेयर्स हैं जो कि 51 के लेवल्स पर खरीदे हुए हैं। मार्क्सन्स फार्मा, इनकी खरीद थोड़ी ऊपर की है, नुकसान काफी हो गया है, क्या करना चाहिए अभी? देखिए मार्क्सन फार्मा का अगर आप देखेंगे तो पूरे जो 1 साल का व्यू है अगर आप देखेंगे तो एक रेंज बाउंड में ट्रेड कर रहा था। नीचे में 35-38 रुपया, ऊपर में लगभग 52 से 55 रुपया, इसी के दायरे में ट्रेड कर रहा था क्योंकि उनके हायर एंड की खरीद है। तो सलाह इनके लिए यही रहेगी क्योंकि ट्रेंड अभी भी साइडवेज टू नेगेटिव ही है, तो कोई अगर उछाल आता है तो आप निकलने की कोशिश करें रादर देन होल्डिंग। समवेयर अराउंड 42 से 45 का दायरा जो है वो एक रेजिस्टेंस की तरह प्ले करेगा, तो अगर वहां अगर आता है तो आप एक बार बेच के निकल जाइए, अपना लॉस बुक करिए। और नीचे में अगर सपोर्ट की बात करें तो 34 रुपए का आप स्टॉप लॉस लेके चलिए। तो दोनों वे में अगर 34 ब्रेक करता है तो भी आप अपना लॉस बुक कर लीजिए, और 45 से 46 का जोन आता है तो भी आप अपना एक बार लॉस बुक करके निकल जाइए, क्योंकि चार्ट में उतना पोटेंशियल दिखता नहीं है। तो 34 से 44 की जो रेंज है वो काफी इंपॉर्टेंट है। 34 को एज अ स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं, किसी भी तेजी में यहाँ से निकल जाएं। अगला सवाल है संदीप का, झारखंड से। गति को लेकर इनका क्वेश्चन है। 200 शेयर्स हैं जो कि 123 पर खरीदे हुए हैं। अभी इन लेवल्स पर गति में क्या करना चाहिए? लॉजिस्टिक्स स्पेस में काफी कुछ एक्शन हमने 2016 में देखा, खासतौर पर जीएसटी को लेकर जब बस बना हुआ था। उसके बाद एक दबाव भी दिखा है, प्रॉफिट बुकिंग भी लॉजिस्टिक्स स्पेस की कंपनियों में दिखी है। फिलहाल गति इनकी खरीद के आसपास है, अभी क्या करना चाहिए? देखिए शॉर्ट टर्म में तो कोई एक्टिविटी दिखती नहीं है। अगर मैं देखूं तो नीचे में 110 का भाव और ऊपर में एक बार 135 से 140 की रेंज है। अगर इनका व्यू शॉर्ट टर्म है तो सलाह यही रहेगी कि कोई भी उछाल आता है 135 के आसपास में आता है तो निकलने की सलाह रहेगी। अगर इनका व्यू 9 से 12 महीने के लिहाज से अगर ये लेके चलना चाहते हैं तो इनके लिए स्टॉप लॉस बतौर 105 का रहेगा और टारगेट 185 का रहेगा। तो डिपेंड करता है इनका कि व्यू कौन सा है। अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो फिर 138 के आसपास में आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएगी। उसके लिए स्टॉप लॉस आपका बतौर 110 का रहेगा। तो 110 के लेवल पर स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। फिलहाल गति में कोई भी तेजी अगर आती है तो एग्जिट कर सकते हैं। अगला सवाल है स्मितेश का, जो कि अहमदाबाद से है। डॉक्टर रेड्डीज को लेकर इनका क्वेश्चन है। इनके पास टोटल क्वांटिटी है 4 शेयर्स और खरीद जो है ऑलमोस्ट 3300 के आसपास है, 3298 के स्तर पर खरीदा हुआ है। नुकसान हो रहा है, क्या करना चाहिए? स्मितेश के लिए राय क्या होगी विजेश आपकी? देखिए ओवरऑल ट्रेंड तो नेगेटिव ही है। डेली चार्ट एज वेल एज वीकली चार्ट दोनों में ही एक लोअर हाइज एंड लोअर लोज फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहे हैं। तो कोई भी अगर उछाल आती है तो निकलने की ही सलाह रहेगी। 3000 से 3100 के आसपास का जो दायरा है वो एक रेजिस्टेंस की तरह प्ले करेगा। तो कोई भी अगर उछाल आता है तो आप निकल जाइए। विकल्प बतौर चाहें तो आप ग्रेन्यूल में आप अपना पोजीशन बना सकते हैं। लगभग 130 के आसपास में अगर बाइंग होती है तो 120 का आप स्टॉप लॉस लेके चलिए। और मीडियम टर्म होराइजन 3 से 4 महीने के लिहाज से लगभग 150 रुपए का टारगेट निकल के आ रहा है, और 6 महीने प्लस का अगर आप व्यू लेके चलें तो 165 का टारगेट निकल के आ रहा है। चलिए अगला सवाल शामिल करते हैं। ये सवाल हमें भेजा है मनोज ने मुंबई से। गुजरात एल्कलीज को लेकर इनका क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट 1000 शेयर्स हैं जो कि 380 के लेवल्स पर खरीदे हुए हैं। गुजरात एल्कलीज अभी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में क्या करें? इनको मुनाफा हो रहा है, ऑलमोस्ट 400 रुपए के आसपास क्लोजिंग रही है। क्या करना चाहिए? थोड़ा होल्ड ऑन करें? देखिए थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी,
क्योंकि जिस हिसाब से जो रैली स्टॉक ने अप्रैल से पकड़ी है लगभग 120-130 के रेंज से, वो एक वन वे थी और उसके बाद में स्टॉक ने एक लोअर हाई फॉर्मेशन किया जो कि एक नेगेटिविटी दर्शाता है। तो मौजूदा स्तर पे थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुक जरूर करें। स्टॉप लॉस बतौर इनके 360 का रहेगा। अगर इनके 360 अगर ब्रेक करता है तो आप निकल जाइए पोजीशन से। अगर 410 के ऊपर स्टॉक एक बार चलता है तो आपको मीडियम टर्म में 445 का भाव देखने को मिलेगा, पर सलाह यही रहेगी कि 360 का एक स्टॉप लॉस जरूर लें और मौजूदा स्तर पे एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर करें। ऑलराइट, तो एग्जिट कर सकते हैं यहाँ पर आप। 393 का लेवल आज क्लोजिंग में देखने को मिला है। आप जान लेते हैं वो 20 स्टॉक्स जहां इंट्राडे में आप नजर रख सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक होगा सन फार्मा, जहां खरीदारी की सलाह है। नंबर्स भी आए थे और नंबर्स के बाद शेयर में रिकवरी देखने को मिली है। टैक्स भुगतान 4 गुना बढ़ने से मुनाफे पर दबाव दिखा है। आज की क्लोजिंग 649 के आसपास रही। कल के सेशन के लिए यहाँ पर 665 के लेवल्स के लिए बाय करें। 644 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। दूसरा स्टॉक होगा एसएच केलकर का। Q3 में मुनाफा ऑलमोस्ट 22 करोड़ से बढ़कर 25 करोड़ रुपए रहा है। यहां पर खरीदारी का मौका है। 325 के लेवल्स के लिए खरीदारी करें। 314 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। अगला स्टॉक है कोहिनूर फूड्स का। यहां पर भी नतीजों का ट्रिगर है। जो Q3 में मुनाफा रहा वो 5 करोड़ से बढ़कर ऑलमोस्ट 7 करोड़ रुपए रहा है। यहां पर खरीदारी का मौका है। 92 के लेवल्स के लिए बाय करें। 88.5 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। याद रहे ये सभी कॉल्स इंट्राडे के लिए हैं, तो स्टॉप लॉसेस जरूर मेंटेन करें। अगला स्टॉक है फोर्टिस हेल्थकेयर का। नतीजे आए कंपनी के और इस क्वार्टर में कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। खरीदारी का मौका बनता है। यहाँ पर 200 के लेवल्स कल दिख सकते हैं। खरीदारी करें। 200 के टारगेट के लिए 194 का स्टॉप लॉस लगाएं। आज के सेशन में ऑलमोस्ट 5.5% की बढ़त के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है। इसके अलावा अगला शेयर टेलीकॉम स्पेस से है। आज टेलीकॉम शेयरों में अच्छा मूव भी देखने को मिला। रिलायंस कम्युनिकेशन, इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। कारोबार के आखिरी घंटे में अच्छी खरीदारी होती हुई दिखी और 2017 में कंपनी 3 बड़े करार करने जा रही है। साल के अंत तक कर्ज में ऑलमोस्ट 70% की कटौती हो सकती है। ये कुछ स्टेटमेंट्स आए, तो खरीदारी का मौका है। 35.5 के लेवल्स के लिए बाय करें। 34.1 का आप एक स्टॉप लॉस इसमें रख सकते हैं। अगला शेयर नजर में होना चाहिए टाइटन का। कोर्ट ने प्रिसिजन इंजीनियरिंग कारोबार की रीस्ट्रक्चरिंग को मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पर हालांकि ज़्यादा कोई एक्शन आज के सेशन में नहीं दिखा, लेकिन कल 428 के टारगेट के लिए आप बाय करें। 423 का स्टॉप लॉस आप इसमें रख सकते हैं। होटल लीला अगला शेयर है, जहां पर खबरों के चलते बज़ बनी हुई है। कंपनी ने AAI एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कदमों को गलत बताया है। शहर प्रॉपर्टी से जुड़े AI के नोटिस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये स्टेटमेंट आज कंपनी की तरफ से आया है। 17 रुपए के टारगेट के लिए बाय करें। 16.35 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। तो अगली बाय कॉल होगी जैन इरिगेशन। यहाँ पर खरीदारी का मौका है। इस क्वार्टर में कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। जो नंबर्स हैं अच्छे हैं। 23 करोड़ के घाटे के मुकाबले कंपनी ने ऑलमोस्ट 6 करोड़ का मुनाफा पोस्ट किया है। कल के सेशन में आप 97 के लक्ष्य के लिए बाय करें। 93.5 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगला स्टॉक है M&M का। खरीदारी का मौका बनता है। बोइंग के साथ करार करने पर विचार अभी चल रहा है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आई और फाइटर प्लेन्स बनाने के लिए बोइंग के साथ करार हो सकता है। तो एक पॉजिटिव ट्रिगर है। M&M में खरीदारी का मौका है। 1328 के लेवल्स के लिए बाय करें। 1290 का स्टॉप लॉस लगाएं। इसके अलावा अगला स्टॉक जो नजर में होना चाहिए वो है टाटा मोटर्स। नंबर भी आ जाए और बेहद खराब नंबर्स रहे। सेल कॉल है। अनुमान से काफी खराब नंबर्स के बाद शेयर की पिटाई होती हुई दिखी। जो JLR के मार्जिन हैं उसमें कमी आई है और घरेलू घाटा बढ़ने से भी मुनाफा ऑलमोस्ट 96% तक का डिप उसमें देखने को मिला है। सेल कॉल है। 475 के लक्ष्य के लिए 491 का स्टॉप लॉस लगाएं। इनफैक्ट ब्रिजेश 10 स्टॉक्स में काफी हद तक रिजल्ट्स का ही ट्रिगर रहा और टाटा मोटर्स बेहद कमजोर नतीजे। स्टॉक में 5% की गिरावट रही है। कोई और शेयर जो आपको अच्छा लगा हो, कोई पर्टिकुलर कमेंट आपका? देखिए 3 शेयर्स हैं। उसमें मैं बोलना चाहूँगा फोर्टिस चार्ट पे अच्छा लग रहा है। लगभग 184-186 का एक दायरा है। अच्छा सपोर्ट के बतौर प्ले करेगा। उसका स्टॉप लॉस लेके 210 के लिए शॉर्ट टर्म में आप व्यू ले सकते हैं। आरकॉम चार्ट पे एक अच्छा है कि उसने एक हायर लोज फॉर्मेशन दिखाया है। तो 32 रुपए के आसपास का अच्छा सपोर्ट आ रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। इसलिए 37-38 का टारगेट निकल के आ रहा है। और टाटा मोटर डेफिनेटली बिकवाली का ही ट्रेड कर रहा है। जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज उसके नीचे ही बंद दिया है। तो मौजूदा पे आप सेल कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस of 496 and look for the target of 453-450 zone.
ऑलराइट, चलिए अगले कुछ और स्टॉक्स जान लेते हैं। कौन से स्टॉक्स हैं? जेएम फाइनेंशियल आपकी नजर में होना चाहिए। ब्रोकरेज कंपनियों के शेयरों पर आज दाम लगा सकते हैं आप। कल के सेशन में 2017 के सबसे ऊपरी स्तर पर क्लोज हुआ। 83 के लेवल्स के लिए बाय करें, 76 का स्टॉप लॉस लगाएं। केसीपी लिमिटेड अगला शेयर है। डेली चार्ट्स पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आज जिसमें तेजी दिखी। स्टॉक ऑलमोस्ट 3.5% ऊपर बंद हुआ। 112 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 104 का स्टॉप लॉस लगाएं। इंड्योरेंस टेक चुनिंदा आईटी शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही है। लगातार 3 सेशन से शेयर लगातार चढ़ रहा है। आज भी 3% के गेन्स इसमें देखने को मिले। 698 के लेवल्स के लिए बाय करें, 670 का एक छोटा स्टॉप लॉस आप इंट्राडे में रख सकते हैं। एम्फेसिस होगा अगला स्टॉक जहां पर चुनिंदा आईटी शेयरों में खरीदारी देखने को मिली है। सभी अहम एवरेजेस के ऊपर स्टॉक क्लोज हुआ है। 592 के लेवल्स के लिए बाय करें, 575 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगला शेयर है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ का। 20 दिनों के एवरेज पर एक सपोर्ट स्टॉक ने लिया है और निचले स्तरों से शेयर में एक पुल बैक देखने को मिल रहा है। आईसीआईसीआई प्रू में बाय करें, 364 के लेवल्स के लिए 354 का स्टॉप लॉस लगाएं। साथ ही मिड कैप बैंकिंग स्पेस से विजया बैंक हो सकते हैं आपका बेट। अंतिम चरण में बैंकिंग शेयर में खरीदारी देखने को मिली है। यहां पर लक्ष्य होगा 69 का, 65 के स्टॉप लॉस के लिए आप बेट कर सकते हैं। कॉल्स केबल अगला शेयर है जहां सभी अहम एवरेजेस के ऊपर शेयर ने क्लोजिंग दी है। 84 के लेवल्स कल टेस्ट हो सकते हैं। 78 का स्टॉप लॉस आप इसमें रख सकते हैं। एल्केम लैब्स होगा अगला शेयर। अब तक के सबसे ऊपरी स्तरों पर स्टॉक क्लोज हुआ है। 1896 के लेवल्स के लिए बाय करें, 1865 का एल्केम लैब्स में आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगला शेयर है आरईसी लिमिटेड जहां पर बोर्ड ने NER2 ट्रांसमिशन के लिए 50,000 शेयर्स बेचने की मंजूरी दी है। खबर के चलते यहां पर बाय करने का मौका बनता है। 149 के स्तर के लिए बाय करें, 142 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगला शेयर है स्टरलाइट ग्रिड। इनफैक्ट अगला शेयर होगा जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए वो है AIA इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग शेयरों में आज बाइंग का रुख रहा। ऑलमोस्ट 1445 के लेवल्स कल टेस्ट हो सकते हैं। 1405 का स्टॉप लॉस आप इसमें रखें। आज के सेशन में स्टॉक ऑलमोस्ट 2.5% की मजबूती के साथ क्लोज हुआ है। तो कुछ स्टॉक्स जो हमने आपको बताए टॉप 20 के लिहाज से। ब्रिजेश, कोई स्टॉक जो आपको अच्छा लगा? इसमें भी 3 शेयर अच्छे लग रहे हैं। जेएम फाइनेंशियल पे बेट लगा सकते हैं। 75 का अच्छा सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे 84 का टारगेट निकल के आ रहा है। केसीपी में एक अच्छा वॉल्यूम बैंक ब्रेकआउट देखने को मिला है। 100 एंड 101 के आसपास का अच्छा सपोर्ट है, उसका आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे टारगेट 120 का निकल के आ रहा है। और विजया बैंक चार्ट पे अच्छा लग रहा है। जैसे लास्ट के हाफ एन आवर 1 आवर में एक अच्छी बैंक देखने को मिली थी, तो शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे स्टॉप लॉस आपका 63 का रहेगा। टारगेट 70 से 71 रुपए का आ रहा है। ऑलराइट, कुछ दर्शक हैं जो अपना सवाल पूछना चाह रहे हैं। इस वक्त सोमदास हैं हमारे साथ, कोलकाता से जुड़े हैं। सोमदास जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। मिस्टर दास अपना सवाल पूछें। हेलो जी सर नमस्कार, अपना सवाल बताएं। मेरा पास कोल इंडिया है। किस भाव पे खरीदा है कोल इंडिया आपने? 385 में। 385, ठीक है। कब तक होल्ड कर सकते हैं? 2 साल होल्ड कर रहे हैं। ठीक है ऑलराइट। 385 की खरीद है। 320 आज की क्लोजिंग रही है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं 1/4% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। अभी कोल इंडिया में क्या आउटलुक है ब्रिजेश आपका, क्या करना चाहिए? देखिए शॉर्ट टर्म तो थोड़ा सा एक साइडवेज है, बट अगर हम इनका व्यू मीडियम टर्म का है तो एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट जरूर देखने को मिला है। 310 से 312 के आसपास का अच्छा सपोर्ट है। तो पहली सलाह ये रहेगी कि ये भाव में थोड़ा एक्यूमुलेट करें सो दैट कि इनका जो कॉस्ट प्राइस है वो नीचे आए। डीपर सपोर्ट जो आ रहा है वो लगभग 290 295 के आसपास में आ रहा है, तो उसका स्टॉप लॉस जरूर बना के चलें। और स्टॉक में 333 से 335 का जो दायरा है वो रेजिस्टेंस की तरफ प्ले कर रहा है। तो एक बार अगर ये 335 के ऊपर बंद देता है तो स्टॉक में पोटेंशियल लगभग 380 से 400 तक जाने के लिए मीडियम टर्म के लिए तो बने रहने की सलाह रहेगी। थोड़ा डिप आता तो एक्यूमुलेट करें। 290 का स्टॉप लॉस जरूर लेके चलें। ऑलराइट, तो 290 को बता स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। फिलहाल इसमें बने रहे हैं। शैलेंद्र कुमार है अगले दर्शक जमशेदपुर से। शैलेंद्र जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। हाँ जी नमस्ते, मेरा सवाल है मेघमनी ऑर्गेनिक्स में। मैम मेरे पास 6300 क्वांटिटी मेघमनी ऑर्गेनिक का स्टॉक है और मैंने लिया है 52 रुपीज में। 52 52 रुपये में। ठीक है 52 पे खरीदा है। काफी नुकसान हो गया आपको। कब खरीदा था, कितना समय हो चुका है? ये जो हाई जब बनाया था वो नवंबर के आसपास में। ठीक है। ब्रजेश, इनके लिए सलाह क्या होगी? काफी नुकसान इनको हो गया, काफी ऊपर के लेवल्स पे इन्होंने ले लिया है। 52 इनफैक्ट इसका हाई रहा है अक्टूबर 2016 में और नवंबर की इनकी खरीद है। अभी इन लेवल्स पे क्या सलाह रहेगी आपको? फर्दर नुकसान ना हो तो स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाएं? ये स्टॉक्स का नाम बताएंगे मेरे को? मेघमनी ऑर्गेनिक्स।
अच्छा, मेक मनी। जी अनफॉर्चुनेटली पल्लवी जी, मैं स्टॉक को ट्रैक नहीं करता, तो आई वुड नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन दिस स्टॉक। ऑलराइट, पर शैलेंद्र जी आपके लिए सलाह यही है कि फिलहाल क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत ज्यादा स्टॉक चल चुका था तब आपने एंट्री ली है, तो थोड़ा समय इससे दें, कहीं भी तेजी आती है तो आप एग्जिट करें। फिलहाल अगर एग्जिट करेंगे तो काफी नुकसान हो जाएगा। अगला सवाल शामिल करते हैं, ये नरेंद्र ने भेजा है गुरुग्राम से। जय कुमार को लेकर इनका सवाल है। 400 शेयर्स हैं जो कि 242 के स्तर पर खरीदे हुए हैं। जय कुमार इंफ्रा, क्या सलाह है आपकी ब्रजेश? देखिए, अगर इनका शॉर्ट टर्म और मीडियम दोनों में ही व्यू, अगर शॉर्ट टर्म का जो रुझान पॉजिटिविटी ही दिखाता है, अच्छा एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। मीडियम टर्म का अगर मैं चार्ट देखूं तो वो और ज्यादा स्ट्रांग है, तो दोनों में सलाह होल्ड ऑन की ही रहेगी। नीचे के सपोर्ट्स की मैं बात करता तो 210 के आसपास का अच्छा एक सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस जरूर लेके चलें। शॉर्ट टर्म का टारगेट लगभग 245-250 का आ रहा है, और अगर मीडियम टर्म होराइजन से अगर इनका व्यू लेके चलें तो 285 से 290 का आ रहा है, तो दोनों में ही होल्ड ऑन की सलाह रहेगी, लेकिन 210 का स्टॉप लॉस जरूर लेके चलें। ऑलराइट, 210 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, फिलहाल होल्ड करें। स्टॉक ऑलमोस्ट 4 रुपए की कमजोरी के साथ आज क्लोज हुआ है। फोन लाइन पर रोहित सिलवासा से। रोहित, गुड इवनिंग, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका? गुड इवनिंग मैडम। जी हाँ, अभी मैंने आइडिया का लिया है मैडम, तो उनके लिए क्या, मेरे अभी 110 में मैंने 106 पे बाई किया हुआ है, तो उसका क्या फ्यूचर है मैडम? कुछ कब खरीदा है आपने? 2 दिन पहले मैंने खरीदा था। ठीक है, ऑलराइट, मंडे को शायद मैंने। ठीक है। ब्रजेश, टेलीकॉम स्टॉक्स में अभी न्यूज़ फ्लो बहुत सारा है। आइडिया को लेकर भी खबरें थी, वोडाफोन के साथ मर्जर की, हालांकि कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट अभी नहीं हुई है, लेकिन इस खबर के चलते एक अच्छा रनअप आइडिया में देखने को मिला है। कितनी टिकाऊ लग रही है तेजी आपको, और आइडिया को लेकर आपकी सलाह क्या है? 106 के आसपास की खरीद है, तो अभी इन लेवल्स पे क्या करें आइडिया सेल्युलर के अंदर? देखिए, शॉर्ट टर्म का लिहाज का मुझे लगता है कि इनका क्वेश्चन शॉर्ट टर्म के लिहाज से है, तो मैं यही कहूंगा कि 66 के आसपास में स्टॉक ट्रेड करा था, वहां से एक वन वे एक रैली इसमें देखने को मिली है। एक अच्छा ब्रेकआउट भी देखने को मिला, पिछले जो मूविंग एवरेजेस और पिछले जो लोज थे और हाई से उनको ब्रेक करके एक अच्छे जोन में ये ट्रेड कर रहा है। बने रहिए। स्टॉप लॉस बतौर मैं यही कहूंगा कि जो इनकी जो खरीद है वही एक रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक करके वो ऊपर में ट्रेड कर रहा है, तो आप उसी का स्टॉप लॉस जरूर बना के चलिए। 110 से 111 का एक दायरा है, एक रेजिस्टेंस की तरह प्ले करेगा। मुझे लगता है कि वो आने वाले दिनों में उसको क्रॉस करके सस्टेन कर जाएगा। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो लगभग 125 से 127 का आ रहा है, तो वहां पर अपना आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो बने रहने की सलाह रहेगी, और जो कॉस्ट प्राइस है उसी का स्टॉप लॉस लेके जरूर चले। तो जिस लेवल पर आपने खरीदा 106, उसको स्टॉप लॉस के तौर पर आप रखें, क्लोजली वॉच करें इन लेवल्स को, फिलहाल होल्ड करें। फोन लाइन पर धर्मेंद्र है बुलंदशहर से। धर्मेंद्र जी, गुड इवनिंग, पूछिए क्या सवाल है आपका? मैम, मेरा सवाल है सन फार्मा, LIC हाउसिंग फाइनेंस और मेरे पास आइडिया सेल्युलर। आइडिया पर तो जी सन फार्मा के मेरे पास 72 शेयर्स हैं, मैंने 686 के लेवल पर खरीदे थे। 686? और हाँ जी, ठीक है। आइडिया मेरे पास 300 शेयर है, 109.50 के लेवल पर मैंने खरीदे थे। और 300 शेयर मैंने LIC हाउसिंग फाइनेंस 545 के लेवल पर खरीदे हैं। ठीक है, ऑलराइट। इनफैक्ट अभी आइडिया सेल्युलर पर ही एक्सपर्ट ने राय दी है, तो आपके बाकी जो 2 स्टॉक्स है उस पर राय ले लेते हैं। सन फार्मा 686 के लेवल्स पे खरीदा है, और LIC हाउसिंग फाइनेंस 545, और इनकी खरीद के आसपास है। दोनों स्टॉक्स में आपकी राय क्या ब्रजेश? देखिए, अगर सन फार्मा का इनका मीडियम टर्म व्यू है तो चार्ट नेगेटिव है, कोई भी अगर उछाल आता तो निकलने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस बतौर मैं 625 का दूंगा कि 625 का स्टॉप लॉस लेके बने रहें, और लगभग जो इनकी खरीद है 686 और 690 के आसपास की वही एक रेजिस्टेंस है। और एनी हाउ अगर उसको क्रॉस करता है, स्टॉक कैन गो ऑल द वे टू 710। तो जो खरीद है इनकी भाव वही रेजिस्टेंस है, तो आप वहां पर अपना बेच के निकल जाइए। स्टॉक में उतना पोटेंशियल नहीं है। विकल्प बतौर मैंने ग्रेन्यूल्स का आपको राय दूंगा, 130 के आसपास में आप बाइंग कर सकते हैं 120 का स्टॉप लॉस लेके, और मीडियम टर्म होराइजन में 155-160 का टारगेट है। आइडिया का जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, 109 के आसपास का एक रेजिस्टेंस था, उसी का आप स्टॉप लॉस लेके चलिए। शॉर्ट टर्म के लिहाज से 110-112 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है तो 125 तक जाने के चांसेस लगते हैं। तीसरा जो आपका स्टॉक्स है वो LIC हाउसिंग फाइनेंस है।
चार्ट पे थोड़ा एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ये ट्रेड कर रहा है। 523 के आसपास का अच्छा सपोर्ट आता है, उसी का आप स्टॉप लॉस लेके चलें। अपसाइड में अगर मैं देखूं तो लगभग 555 से 560 का जो दायरा है वो रेजिस्टेंस की तरह प्ले करेगा। अगर उसको हम ट्रेड करें क्रॉस करते हैं तो पोटेंशियल है शॉर्ट टर्म में आपको लगभग 575 तक के भी टारगेट देखने को मिल जाए। चलिए, राय आपको दे दी गई है। इतने ही सवाल आज शामिल कर पाएंगे। शुक्रिया ब्रजेश, आपने समय निकाला, बात की हमसे। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? एक ग्रेन्यूल्स में मेरी पर्सनल होल्डिंग है रादर देन और किसी शेयर्स में जिसमें भी आज हमने बात की उसमें किसी में भी नहीं है। थैंक्स लॉट ब्रजेश। तो फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना ही, फिर लौटेंगे कल। दिन भर का बाजार का हाल आपको बताएंगे आपको टॉप 20 स्टॉक्स। नमस्कार।